हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लास। मैं इंद्रपाल सिंह आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इलीजी डेफिनेशन काइंड्स विद एग्जाम्पल्स। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा इलीजी। अगर हम इलीजी की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन इलीजी इज अ पोयम और लिटरेरी वर्क दैट एक्सप्रेसेस सोरो, मोर्निंग और लैमेंटेशन, यूजुअली फॉर समवन हु हैज़ डाइड। यानी कि इलीजी जो है एक इस प्रकार की पोयम या लिटरेरी वर्क होता है जिसमें सोरो, मॉर्निंग और लैमेंटेशन को जो है एक्सप्रेस किया जाता है। इलेजी एक्सप्रेस करती है दुख को या फिर विलाप को हम कह सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु पर, यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर जो दुख भरी पोयम होती है उसको हम इलीजी कहते हैं। इट में आल्सो मोर्न द लॉस ऑफ समथिंग वैल्यूएबल। यह पोयम ये भी हो सकती है इलीजी कि इसके अंदर जो है मोर्न यानी विलाप होता है, लॉस ऑफ समथिंग वैल्यूएबल। यदि किसी की कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई वैल्यूएबल वस्तु का लॉस हो जाता है तो उसके विलाप को भी इसमें शामिल किया जाता है। सच एज यूथ, उसमें यूथ हो सकता है, लव हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, और अ वे ऑफ लाइफ या फिर वे ऑफ लाइफ हो सकता है। ट्रेडिशनली एन इलीजी मूव्स फ्रॉम ग्रीफ टू रिफ्लेक्शन एंड ऑफन टू कंसोलेशन और एक्सेप्टेंस। एक जो इलीजी होती है ये मोस्टली जो है एक ग्रीफ से हमें रिफ्लेक्शन की तरफ, कंसोलेशन की तरफ ले जाती है। यानी दुख से एक उम्मीद की तरफ, एक कंसोलेशन की तरफ ये लेकर जाती है। तो फीचर्स ऑफ एन इलीजी, इलीजी के यदि हम गुण की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो नंबर 1 एक्सप्रेशन ऑफ लॉस एंड सैडनेस। इसके अंदर आपको लॉस और सैडनेस की एक्सप्रेशन देखने को मिलती है। नंबर 2 प्रेज और रिमेम्बरेंस ऑफ द डिकीज्ड। यानी इसमें किसी व्यक्ति की तारीफ, उसकी यादों को शामिल किया जाता है। नंबर 3 रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, डेथ एंड मोर्टिलिटी। इसके अंदर जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है जीवन को, डेथ को और नैतिकता को, मोर्टिलिटी को। नंबर 4 ऑफन एंड्स विद कंफर्ट, होप और रिकॉन्साइलेशन। यानी जो इलीजी है ये अधिकांश इसकी जो समाप्ति होती है तो होप के साथ होती है। यहाँ तक उम्मीद है आपका ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ इलीजी विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम जितने भी काइंड्स हैं इलीजी के इनको पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 होती है पेस्टोरल इलीजी। पेस्टोरल इलीजी क्या होती है? आप पेस्टोरल इलीजी प्रेजेंट्स द डिकीज्ड एज अ शेफर्ड एंड यूजेस रूरल इमेजरी सच एज फील्ड्स, फ्लावर्स एंड नेचर। इसमें क्या होता है पेस्टोरल इलीजी के अंदर, जो पोएट होता है वो अपने आप को एज्यूम करता है एक शेफर्ड के रूप में, और अपने किसी फ्रेंड्स को जिसके ऊपर वो इलेजी लिखता है उसको भी एक शेफर्ड के रूप में पेश करता है यहाँ पर, और उसकी डेथ पर वो जो है एक विलाप करता है। ऐसी पोयम को, ऐसी इलेजी को पेस्टोरल इलेजी के अंतर्गत हम रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि लिसिडस बहुत फेमस इलेजी है, पेस्टोरल इलेजी का एग्जाम्पल है बाय जोहन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी अपने फ्रेंड की डेथ पर। इसके बाद एडोनेस है बाय परसे बायसे शैली की, ये भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम पेस्टोरल इलेजी के, तो नंबर 1 नेचर मॉर्न्स द डेथ। इसमें जो नेचर है वो डेथ को मॉर्न्स करती है। शेफर्ड सिंबलाइज पोएट्स और द डेड पर्सन। नंबर 3 इंक्लूड्स मॉर्निंग, प्रेज एंड कंसोलेशन। इसके अंदर जो मॉर्निंग है, प्रेज है यानी जो तारीफ है, और कंसोलेशन इसके अंदर भी पाया जाता है। आगे बात करेंगे नंबर 2 में पर्सनल सब्जेक्टिव इलेजी। पर्सनल इलेजी को सब्जेक्टिव इलेजी भी कहा जाता है। इसमें द पोएट डायरेक्टली एक्सप्रेसेस पर्सनल ग्रीफ फॉर अ लव्ड
वन और फ्रेंड। इसमें जो पोएट होता है वो एक्सप्रेस करता है पर्सनल ग्रीफ को, अपने एक स्वयं के ग्रीफ को फॉर अ लव्ड वन और फ्रेंड, किसी अपने प्रिय या अपने एक मित्र के लिए अपना पर्सनल जो उसका ग्रीफ है उसको जाहिर करता है। एग्जाम्पल में इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इन मेमोरियम आर्थर H बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इन मेमोरियम लिखा गया था AH की डेथ पर। करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो इसके अंदर डीप पर्सनल इमोशंस होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन लॉस एंड फेथ होते हैं, इंटीमेट एंड ऑटोबायोग्राफिकल टोन होती है इसकी। आगे बात करेंगे नंबर 3 में, तो हमारी इलीजी का टाइप है पब्लिक और हेरोइक इलीजी। रिटर्न टू मॉर्न अ फेमस पर्सन, एक ऐसी इलीजी जिसमें बिलाप होता है किसी फेमस पर्सन के लिए, लीडर के लिए और नेशनल हीरो के लिए। इसको हीरोइक इलीजी इसीलिए नाम दिया गया है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ओ कैप्टन माय कैप्टन वाई वॉल्ट विटमैन फॉर अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की डेथ पर वाई वॉल्ट विटमैन के द्वारा ओ कैप्टन माय कैप्टन नामक पोयम लिखी गई, वो हेरोइक इलीजी का एक अक्षय एग्जाम्पल है। थ्रेसिस बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, ये भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें ऑनर्स पब्लिक फिगर्स होते हैं, कॉम्बाइंस मॉर्निंग विद ट्रिब्यूट होते हैं, ऑफन रिफ्लेक्ट्स ऑन नेशनल और सोशल सिग्निफिकेंस इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम नंबर 4 लास्ट इलीजी की बात करें, मेडिटेटिव इलीजी। इसमें क्या होता है, फोकस इज लेस ऑन अ स्पेसिफिक डेथ एंड मोर ऑन रिफ्लेक्शन अबाउट मोर्टिलिटी, ह्यूमन लाइफ एंड द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अंदर एक स्पेसिफिक डेथ को फोकस कम करते हुए अधिक जो फोकस किया जाता है वो मोर्टेलिटी, नैतिकता, ह्यूमन लाइफ, मानव का जीवन और समय की रफ्तार को इसमें जो है दिखाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इलीजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने जो इलीजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखा था, ये इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम मेडिटेटिव इलीजी की, तो फिलोसोफिकल रिफ्लेक्शन होता है, यूनिवर्सल थीम्स ऑफ डेथ एंड डेस्टिनी होता है और क्वाइट कंटेम्पलेटिव इसकी टोन होती है। लास्ट में बात करते हैं हम समरी टेबल देखते हैं दोस्तों। काइंड्स ऑफ इलीजी इधर रहेगा, मेन फोकस यहाँ रहेगा। तो नंबर 1 हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। पेस्टोरल इलीजी में क्या होता है, डेथ होती है, पोर्ट्रेट थ्रो नेचर एंड सेफर्ड इमेजरी आपको मिलेगी। पर्सनल इलीजी में आपको पर्सनल ग्रीफ एंड रिमेम्बरेंस रहेगा। पब्लिक और हीरोइक इलीजी में मॉर्निंग आ फेमस पर्सन और हीरो आपको मिलेगा। और मेडिटेटिव इलीजी में रिफ्लेक्शन ऑन डेथ एंड ह्यूमन मॉर्टिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट एग्जाम डिफिनेशन की हम बात करें तो एन इलीजी इज अ पोयम ऑफ मॉर्निंग दैट लैमेंट्स द डेथ ऑफ